Hello friends, today we are talking about undue influence. Undue influence इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 के अंडर में आता है और इसे अगर हम जाने तो ये होता है अनुचित प्रभाव। अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस से किसी से भी कंसेंट ली जाती है तो वह कंसेंट फ्री नहीं होती है। तो देखिए अनड्यू इन्फ्लुएंस होता क्या है। ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। एक कॉन्ट्रैक्ट को हम तब अनड्यू इन्फ्लुएंस का बोलेंगे वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज, जहां पर जो रिलेशन है पार्टीज के बीच में, इज सच दैट वन ऑफ द पार्टीज इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट, जहां पे एक पार्टी डोमिनेंट पोजिशन पे है, मतलब इस पोजिशन में है कि दूसरे पे हावी हो सकती है। द विल टू ऑफ द अदर, दूसरे की इच्छा पर हावी हो सकती है। एंड यूजेज दैट पोजिशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज, और अपनी पोजिशन का गलत फायदा उठा सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो क्या होता है, a father by reason of his authority over the son, एक फादर हैं, किसी के भी फादर हैं तो उनका ऑथोरिटी होता है अपने सन पे। अ फादर बाय रीजन ऑफ हिज ऑथोरिटी ओवर द सन, सन पे उनका ऑथोरिटी होता है। कैन डोमिनेट द विल ऑफ द सन, वे अपने बच्चे की विल पर उसकी इच्छा पर डोमिनेट हो सकते हैं, हावी हो सकते हैं। इसीलिए दस इन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फादर एंड सन, इसीलिए जो फादर और सन का रिलेशनशिप होता है वहां पर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वहां पर फ्री कंसेंट है। फादर कैन यूज डोमिनेंट पोजीशन, हो सकता है कि फादर ने अपनी डोमिनेंट पोजीशन यूज की हो टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज, गलत फायदा उठाने के लिए। एंड सच अनड्यू इन्फ्लुएंस, और अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। तो बच्चे हमने क्या पढ़ा इसमें, हमने ये देखा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस वो होता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रेशराइज कर रही है, मतलब उस एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में है, डोमिनेंट पोजीशन पे है कि दूसरे की विल पर वो हावी होके उसका फायदा उठा सकती है। और इस अनड्यू इन्फ्लुएंस जहाँ पे होता है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइडेबल हो जाता है। अभी अगर हम देखना चाहें तो व्हेन अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अनदर। व्हेन अ पर्सन, कब एक पर्सन को हम ऐसा बोलेंगे कि वो डोमिनेंट पोजीशन में, कब माना जाएगा कि वो डोमिनेंट पोजीशन में है। तो इसकी 3 कैटेगरीज बांटी गई हैं और वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में दी गई है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अनदर, मतलब दूसरे की विल पर वो हावी हो सकता है। इसकी 3 सिचुएशन दी गई है, 3 सर्कमस्टेंसेस दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं देखिएगा। इसका फर्स्ट सर्कमस्टेंसेज है वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपारेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, जहां पर किसी एक का रियल अथॉरिटी हो दूसरे के ऊपर, रियल अथॉरिटी हो दूसरे के ऊपर, दूसरी पार्टी के ऊपर। तो पहला सर्कमस्टेंसेस ये है, लाइक इसके एग्जांपल अगर हम ले तो मास्टर और सर्वेंट, सर्वेंट पर मास्टर का एकदम रियल अथॉरिटी होता है, वो उसको पैसा देता है तो उससे कुछ भी करवा सकता है। चाइल्ड एंड पेरेंट का चाइल्ड पे रियल अथॉरिटी होता है। इनकम टैक्स ऑफिसर और एसएससी का रिलेशनशिप ऐसा होता है जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रियल अथॉरिटी है। तो फर्स्ट केस हमारा क्या है, जहाँ पे हम इन लोगों को क्या मानेंगे कि वो डोमिनेंट पोजीशन पे है, तो वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, दूसरे के ऊपर उसके क्या होनी चाहिए, रियल अथॉरिटी होनी चाहिए। लाइक मास्टर की रियल अथॉरिटी है सर्वेंट पे, पेरेंट की रियल अथॉरिटी है चाइल्ड पे, इनकम टैक्स ऑफिसर की रियल अथॉरिटी है एसएससी पे। फिर सेकंड अगर हम देखना चाहें तो इसी का सेकंड पॉइंट आता है वेयर ही स्टैंड इन अ फिड्यूसरी रिलेशनशिप टू द अदर, जहां पर उनका फिड्यूसरी रिलेशन है, जहां पर उनका फिड्यूसरी रिलेशन होता है वहां पे भी हम क्या मानते हैं, एक पार्टी को डोमिनेंट पार्टी मानते हैं। लाइक ट्रस्टी एंड हिज बेनिफिशियरी, यहाँ पे ट्रस्टी डोमिनेंट पोजीशन में है। स्पिरिचुअल एडवाइजर लाइक गुरु एंड इसके डिसिप्लिन्स, गुरु जो बोलेगा वो उसके डिसिप्लिन्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्पिरिचुअल एडवाइजर क्या हो गया, गुरु डोमिनेंट पोजीशन में हो गया। सॉलिसिटर एंड इट्स क्लाइंट, सॉलिसिटर भी डोमिनेंट पोजीशन में माना जाता है। गार्जियन एंड वार्ड, तो गार्जियन जो बोलेगा वार्ड वही करेगा, तो यहाँ पे गार्जियन को डोमिनेंट पोजीशन पे माना गया है। देखिए थर्ड जो है वेयर ही मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन, थर्ड में अब हम थर्ड कैटेगरी देख रहे हैं जिसमें क्या माना जाता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाता है। तो यहाँ पे क्या है, वेयर ही मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं विद अ पर्सन, एक ऐसे आदमी के सामने हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररी और परमानेंटली अफेक्टेड,
जिसकी मेंटल कैपेसिटी या तो टेम्पररी या परमानेंटली अफेक्टेड है बाय रीजन ऑफ एज, या तो एज की वजह से, या तो इलनेस की वजह से, या तो मेंटली बैडली डिस्ट्रेस है किसी वजह से। तो अगर ऐसे आदमी के सामने भी हमने किया है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, तो वहाँ पे क्या होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक मेडिकल अटेंडेंट एंड पेशेंट। तो पेशेंट वही करेगा जो उसका मेडिकल अटेंडेंट बोलेगा। क्लियर? 3 कैटेगरी हमने पढ़ी, फर्स्ट में रियल अथॉरिटी, सेकंड में फिड्यूसी रिलेशनशिप, और थर्ड में मेंटली जो डिस्ट्रेस्ड होते हैं उन लोगों के साथ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से होया हुआ माना जाएगा। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, लाइक कब अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाता है। तो देखिएगा, अ डिवोटी गिफ्टेड हर प्रॉपर्टी टू हर स्पिरिचुअल गुरु। एक डिवोटी ने, एक भक्त ने अपनी प्रॉपर्टी किसको दे दी, अपने स्पिरिचुअल गुरु को दे दी, टू सिक्योर बेनिफिट्स टू हर सोल, ताकि उसके सोल की रक्षा हो इन नेक्स्ट वर्ल्ड। यहाँ पे डिवोटी ने अपनी प्रॉपर्टी ही गिफ्ट कर दी अपने गुरु को, ताकि वो दूसरी दुनिया में जब जाए तो उसकी आत्मा की रक्षा हो। तो यहाँ पे उस गुरु का, ये गुरु जो है वो डोमिनेंट पोजीशन में है, ठीक है। इट वॉज हेल्ड दैट स्पिरिचुअल गुरु इज इन द पोजीशन ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में है, उसने ही उसकी विल को क्या किया है, डोमिनेट किया है, द विल ऑफ द डिवोटी। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक एक्स इंसान है, एक्स एन इलिटरेट ओल्ड मैन, बिना अनपढ़ बूढ़ा व्यक्ति है, ऑफ अबाउट 90 ईयर्स, जो कि 90 ईयर्स का हो चुका है, फिजिकली इनफॉर्म है वो, एंड मेंटली इन डिस्ट्रेस, मेंटली वो डिस्ट्रेस में रहता है। एग्जीक्यूट अ गिफ्ट डीड, उसने क्या बना दी, एक गिफ्ट डीड बना दी टू हिज प्रॉपर्टी, अपने प्रॉपर्टीज की, इन फेवर ऑफ वाई के फेवर में। हिज नियरेस्ट रिलेटिव, जो कि उसका नियरेस्ट रिलेटिव है, हु वॉज लुकिंग आफ्टर हिज डेली नीड्स, जो उसकी डेली नीड्स को देखता है, एंड मैनेजिंग हिज कल्टीवेशन, उसके कल्टीवेशन को मैनेज करता है। तो इट वॉज हेल्ड दैट मतलब वो उसका काम कर रहा है। यहाँ पे जो रिलेशनशिप हुआ किसका हुआ, गार्जियन और वार्ड का हुआ, मतलब यहाँ पर वो उसकी देखभाल कर रहा है। तो इट वॉज हेल्ड दैट वाई वॉज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द एक्स की विल को वो डोमिनेट कर रहा है, उस पर हावी हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम देखना चाहें तो हमने पहले कॉरिजन पढ़ा था, अभी अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ा है। बहुत कन्फ्यूज़न होता है इसके अंदर कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो हम इसके डिफरेंसेस की बात भी कर लेते हैं। देखिए, डिफरेंसेस बिटवीन कॉरिजन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। कॉरिजन जो होता है, कॉरिजन में क्या होता है, कॉरिजन इन्वॉल्व्स द फिजिकल फोर्स एंड थ्रेट, फिजिकल फोर्स और थ्रेट होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में इन्वॉल्व्स मोरल एंड मेंटल प्रेशर दिया जाता है। कॉरिजन फिजिकली होता है, फिजिकली फोर्स होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस मोरल और मेंटल फोर्स होता है। कॉरिजन में देयर नीड नॉट बी एनी रिलेशन, कोई रिलेशन होना ज़रूरी नहीं है पार्टीज के बीच में, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में एब्सोल्युटली नेसेसरी है रिलेशनशिप होना। कॉरिजन में प्रोसीड फ्रॉम एनी पर्सन, कोई भी आदमी कर सकता है, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस हमेशा किसके द्वारा किया जाएगा, पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के उसमें किया जाएगा। हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।